जो यूट्यूब चैनल आज भी इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड सेट फर्स्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट के लिए। देखो इसके अंदर हमको पहले तो बताएंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और फोकस ऑन नॉलेज व्हाई एंड हाउ। इसकी फोकस करता है हाउ एंड वाउ को बहुत करता है। वर्ड तक जो है क्यों और कैसे जानने पर केंद्रित होता है। इट हेल्प लर्नर रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स। यह शिक्षार्थियों और तथ्यों के बीच जो है संबंध स्थापित करने में मदद करता है। यह शिक्षक और छात्रों के बीच अंतर क्रिया को हतोत्साहित नहीं करता है, प्रोत्साहित करता है। अब देखो कितने लेवल होते हैं टीचिंग के। तीन होता है, एक तो मेमोरी शिक्षण टीचिंग के, एक तो शिक्षण और एक तो मेमोरी होता है जिसको स्मृति बोलते हैं, और अंडरस्टैंडिंग जिसको समझ बोलते हैं, रिपीटिंग जिसको चिंतनशील बोलते हैं। ये देखो बोध स्तर शिक्षण क्यों और कैसे जानने पर केंद्रित होता है। ठीक है, बोध स्तर शिक्षण केवल तथ्यों को स्मरण करने पर नहीं बल्कि उनके अर्थ कारणों और अनुप्रयोगों को समझने पर भी बल देता है। इस बात पर केंद्रित है कि अवधारणाएं क्यों और कैसे काम करती है। फिर देखो यह शिक्षार्थियों को तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने में हेल्प करता है। इस हिस्से पर छात्र नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ते हैं और अवधारणाओं के बीच संबंध की पहचान करते हैं जो अवधारणात्मक अवधारणात्मक स्पष्टता को मजबूत करता है। फिर देखो यह शिक्षक और छात्र के बीच अंतर क्रिया को हतोत्साहित करता है, गलत हो जाता है ये। और इस तरह शिक्षण वास्तव में प्रश्नोत्तरी प्रश्न और व्याख्या के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के बीच सक्रिय अंतर क्रिया को प्रोत्साहित करता है। फिर बाद के अंदर देखो यह दीर्घकालिक धारण को बेहतर बनाता है। क्या बनाता है? दीर्घकालीन। इट इम्प्रूव लॉन्ग टर्म रिटेंशन। जब शिक्षार्थी धारणाओं को सार्थक रूप से समझते हैं तो रटने की तुलना में धारणा मजबूत हो जाती है और अधिक समय तक याद रहती है। फिर बाद के अंदर देखो कौन सी शिक्षण विधि बौद्ध स्तर शिक्षण के साथ सबसे अधिक संगत है। तो वो हो जाती है हमारी रिफ्लेक्टिव की अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो होता है चर्चा और अन्वेषण। रटना और स्मरण किसमें है? मेमोरी में भी है। रोट लर्निंग ड्रिल और रिसाइटेशन भी मेमोरी में है। रिपीटेशन एंड इमिटेशन जो है वो भी किसमें होती है? मेमोरी के अंदर होती है। फिर देखो रोट मेमोराइजेशन जो है, रोट लर्निंग इज mainly associated with memory level when and the focus on recalling facts without deep understanding। रटकर सीखना मुख्य रूप से स्मृति इतना शिक्षण से संबंधित है जहाँ गहरी समझ के बिना तथ्य को पुनः स्मरण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब देखो ड्रिल एंड अभ्यास जो है, ड्रिल recitation emphasize repetition and practice which are feature of memory level teaching rather than understanding level teaching। देखो अभ्यास और पाठन पुनरावृत्ति और अभ्यास पर बनते हैं जो बोध स्तर शिक्षण के बजाय यह स्मृति स्तर शिक्षण की विशेषता है। फिर देखो डिस्कस एंड ह्यूरिस्टिक मेथड चर्चा एवं अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड एंड डिस्कस मेथड आर बेस्ट suitable for understanding level teaching because they encourage learner to explore, analyze and understand the concept through active participation and reasoning। अन्वेषण विधि और चर्चा विधि बोध स्तर शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वे शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी और तर्क के माध्यम से अवधारणा का पता लगाने, विश्लेषण करने और समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर देखो रिपीटेशन एंड इमिटेशन पुनरावृत्ति और अनुकरण जो कि बताया गया। ये विधियां नकल और बार बार अभ्यास पर केंद्रित है जो धारणात्मक समझ के बजाय स्मरण पर केंद्र समर्थन करती है। फिर देखो who is associated with the concept of understanding level। तो रहता है मॉरिसन और जो जोहन एंड फ्रेडरिक हर्बर्ट जो है मेमोरी से है। जॉन डीवी है प्रोग्रामिंग एजुकेशन से। बीएफ स्किनर जो है अपरेंट कंडीशनिंग। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट फॉल पर रहता है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट स्मृति स्तर शिक्षण से संबंधित जो स्मरण अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जो है बल देता है।
ये देखो मॉरिसन की अगर बात करें, मॉरिसन जो है, मॉरिसन इज एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। It's he emphasizes the comprehension matters of content and the establishment of relationship among fact which are core features of this level. देखो, John Dewey is associated with the reactive level teaching focusing on problem solving and critical thinking. Whether DBF Skinner is known for open conditioning and program learning, not for concept of understanding level of teaching. BF स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन और कर्मादेश अध्ययन के लिए जाने जाते हैं और बौद्ध स्तर के अवधारणाओं के लिए नहीं। फिर जाता है मेथड इज द बेस्ट सुटेड फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है उसके लिए आता है सेमिनार मेथड, ड्रिल और प्रैक्टिस किसके कहते हैं, मेमोरी के होता है। चिंतन और मनन होता है इसके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, सर्जन, रिसर्च, ये सारे के सारे इसी से रिलेटेड होता है। फिर देखो केस स्टडी मेथड जो है, केस स्टडी मेथड जो है जो है वो किससे रिलेटेड होती है, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, बिकॉज इट प्रमोट एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड एनकरेज लर्नर टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम independently which align well with the reflective thinking. फिर आता है सेमिनार मेथड सपोर्ट रिफ्लेक्टिव में टीचिंग बाय प्रमोटिंग डिस्कशन, क्वेश्चन एंड इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज। देखो ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड मेनली फोकस ऑन रिपीटेशन, हैबिट फॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन which are feature of memory level teaching, not reflective level। फिर हमको बताना है which of the following statement correctly differentiate reflective और autonomous। रिफ्लेक्टिव और ऑटोनॉमस के बारे में हमको बताना है। तो देखो रिफ्लेक्टिव लेवल लेवल इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, whereas autonomous level is self centered। ये बता टीचर्स रोल इज ग्रेटर इन रिफ्लेक्टिव लेवल देन इन ऑटोनॉमस लेवल, जो कि जाता है सही। ऑटोनॉमस लर्निंग इज मोर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स गाइडेंस देन रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जो कि जाता है गलत। बोथ लेवल इनक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग, किसको इंक्रीज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज करता है। Therefore, reflective level is a problem-centered, whereas autonomous level is a self-centered. Reflective level of teaching deals with solving problem through analysis, reasoning, and inquiry. फिर देखो autonomous level of teaching emphasizes self-directed learner, whereas learner independently plans and manage their learning. And second, the teacher's role is greater in reflective level than in autonomous level. फिर देखो इन रिफ्लेक्टिव teaching the teacher act as a guide and facilitator in problem solving। फिर देखो इन autonomous learning the learner is more dependent to teacher, involved in comparatively less। तथा autonomous learner is more dependent on teacher guide than reflective फॉर्म होता है कि autonomous learning is based on self direction and independence, so it is less dependent on teacher guidance। तो देखो both level encourage critical thinking, both level both reflective और autonomous level promote higher order thinking। Reflective teaching develop critically inquiry, while autonomous teaching strengthen independent judgment and originality। फिर देखो assertion की अगर बात करें, reflective level teaching is based on constructivism learner theory। चिंतन स्तर शिक्षण रचनावादी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। यह जांच और अधिगम समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, जो कि जाता है सही जाता है, इसकी व्याख्या भी सही है। फिर देखो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, रचनावादी अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी।
learn assertively, concept knowledge through experience analysis and reflection rather than passively receiving information. फिर आ जाता है इट प्रमोट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू जो है कंस्ट्रक्टिविज्म का सपोर्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रचनावादी जांच अध्ययन समस्या समाधान का समझने पड़ता है रिलेटिव टीचिंग एंड encourage learner to investigate question analyze and solve problem independently. फिर देखो आज the correct explanation of है देखो the reason directly explain the association because constructive learning happens active and carry and problem solving which are the core characteristic of reflective level teaching. फिर देखो जॉन फेडरिक हार्बर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है वो है सेल्फ लर्निंग स्टेज से जो है रिलेटेड है और मॉरिसन जो है वो अंडरस्टैंडिंग से है हंट जो है रिफ्लेक्टिव से है हंट जो है वो किससे है रिफ्लेक्टिव से है ऑटोनोमस जो है सेल्फ स्टेजेस से है हार्वर्ड जो है मेमोरी से है ऑटोनोमस सेल्फ लर्निंग स्टेज है तो देखो जॉन फेडरिक हार्वर्ड जो है मेमोरी लेवल से रिलेटेड है जॉन फेडरिक फेडरिक हार्वर्ड इज एसोसिएटेड विद मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज he emphasized memory memorization repetition and drill as a basis of learning. Morrison जो है understanding. Morrison is linked with understanding level teaching, focusing on comprehension, mastery and logical retention among texts. हंट की अगर बात करें हंट इज एसोसिएटेड विद विजर्टिक लेवल टीचिंग which emphasizes the critical thinking and encourage and problem solving. The autonomous teaching self learning is an autonomous level of teaching is the stage where the learner become independently and take a full responsibility for their learners. फिर देखो अथॉरिटी एंड कंट्रोलर के में कौन आता है मेमोरी लेवल आ जाता है फिर आता है गाइड एंड फैसिलिटेटर जो आता है ऑटोनोमस लेवल के अंदर मेंटर विद मिनिमल इंटरफेरेंस जो कि आ जाता है हमारा ऑटोनोमस के अंदर आता है ठीक है और अथॉरिटी एंड कंट्रक्टर आता है मेमोरी लेवल के अंदर और गाइड एंड फैसिलिटेटर जो कि हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग के अंदर मेंटेन मिनिमल इंटरफेरेंस जो कहता है ऑटोनोमस के अंदर क्रिएटर और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कहता है रिफ्लेक्टिव लेवल अथॉरिटी एंड कंट्रोल जो है मेमोरी लेवल से आता है मेमोरी लेवल टीचिंग दिस द टीचर एक्ट एज द मेन अथॉरिटी कंट्रोल लर्न द कंट्रोल लर्निंग प्रोसेस दैट प्रोवाइड द टेक्स्ट फॉर मेमोराइजेशन रहता है गाइड एंड फैसिलिटेटेड अंडरस्टैंडिंग लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग at this level the teacher helps learner understanding concept establish this relationship and develop clarity by guiding and facilitating फिर देखो मेंटर विद मिनिमल इंटरवेंशन जो कि रहता है ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग इज इन्वॉल्व मिनिमल टीचर इंटरवेंशन whereas the teacher only mentor while learner take a responsibility for their own learning रहता है creator of situation reflective level of teacher teaching requires the teachers to create a challenging problem situation and a similar and query analysis and reflective thinking फिर देखो ड्रिल और जो प्रैक्टिस है वो आ जाता है हमारा मेमोरी लेवल से डिस्कशन मेथड जो है वो आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग से केस स्टडी मेथड जो आता है हमारा रिलेटिव लेवल से आता है और सेल्फ रिसर्च से आ जाता है ऑटोनोमस से ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेमोरी लेवल ड्रिल एंड प्रैक्टिस इज द मोस्ट डेवलप्ड मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज इट इज फोकस ऑन रिपीटेशन हैबिट फॉर्मेशन एंड टेक्सुअल रिकॉल the discussion method understanding level. Discussion method is appropriate for understanding level teaching as it will promote comprehension, clarification, and logical relationship among concepts. पता है कैसे रिफ्लेक्टिव कैसे स्टडी आता है रिफ्लेक्टिव जो कि जाता है हमारा कैसे स्टडी बेस्ड फॉर लेवल टीचिंग बिकॉज इट डेवलप्ड क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है सेल्फ स्टडी रिसर्च जो कि होता है ऑटोनोमस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज द मोस्ट
suitable for autonomous level teaching whereas the learner take responsibility for independent learning and research. कि देखो क्या what to know जो किया जाता है हमारा मेमोरी के अंदर आता है और how knowing why and how जो किया जाता है हमारा अंडरस्टैंडिंग के अंदर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग तो वो आता है हमारा रिफ्लेक्टिव के अंदर लर्नर्स टू लर्न तो आता है ऑटोनोमस लेवल। फिर देखो नोइंग व्हाट मेमोरी लेवल्स क्या जानना है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग डेज विद नोइंग व्हाट बिकॉज learners mainly acquire actual information and memorize content कहता है knowing how and why understanding level of teaching emphasizes understanding the reason and method behind a concept focusing on how why and how फिर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल से जुड़ा हुआ होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज थिंकिंग इज द मेंटल and mental cognition whereas the learner analyze and reflect on their thinking process। फिर बाद के अंदर आ जाता है लर्नर्स टू लर्न ऑटोनोमस लेवल से आता है ऑटोनोमस लेवल टीचिंग इज डेवलप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग स्किल हेल्पिंग लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग टू लर्न। फिर देखो ये वजह तो फॉलो टीचिंग लेवल में पता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग को होता है रिफ्लेक्टिव से आ जाता है। फिर देखो ऑटोनोमस डिपेंडेंट लेवल जो कि आता है इफेक्ट एंड feelings at the stage learner depend on others but they forming their own emotion opinion and personal responses. The time memory level is equal to factual information. Memory is the lowest level of learning that a student memorize fact definition and simple information. Reflective level peer learning. Reflective level involves a deep thinking analysis and discussion. This often happens through peer learning. फिर आता है understanding. Seeing of relation. सिर्फ understanding level meaning grasping concept and seeing relationship between ideas not just memorize। फिर आता है रिप्रेजेंट इवोल्यूशन ऑफ टीचर तो सबसे पहले वो अथॉरिटी लेता है फिर वो मेंटर बनता है फिर वो फैसिलिटेटर बन जाता है फिर वो गाइड बन जाता है। फिर देखो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मेनली emphasizes rote learning repetition and recall of facts it does not involve a higher order thinking। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन ग्रास्पिंग मीनिंग थिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट बट नॉट स्पेशली ऑन एनालाइजिंग one's own thinking। कहता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग emphasizing thinking about thinking metacognition at this level a learner critically analyze their own thoughts evaluate situation and problem solves independently। कहता है ऑटोनोमस लेवल जो है autonomous level of teaching promoted independent learning, but of the direct emphasis on metacognition reflection is stronger in the reflective level। कहता है कंडीशनिंग की अगर बात करें तो वो हमारे रिलेटेड होती है मेमोरी लेवल से रिलेटेड होती है और इनसाइड लर्निंग जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल से किससे है अंडरस्टैंडिंग लेवल से और मेटाकोग्निशन जो है वो आती है हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल से किस आती है और सेल्फ मोटिवेशन जो आती है हमारे ऑटोनोमस लेवल से आती है। देखो सबसे पहले आता है ऑथोरिटी फैसिलिटेटर गाइड और मेंटर। फिर देखो लेवल ऑफ टीचिंग रोल है टीचर का और मेन फोकस है लर्नर्स रोल है। मेमोरी लेवल जो है इसके अंदर क्या काम करता है टीचर ऑथोरिटी और कंट्रोलर का और इसमें क्या काम करता है मेरे फैक्चुअल रिकॉल ड्रिल और रिपीटेशन और लर्नर क्या करता है पैसिव लर्नर्स मेमोराइज फैक्ट्स। फिर तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है ना और कॉन्सेप्ट और क्या सिखाता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स और बच्चा क्या करता है एक्टिव लर्नर रहता है अंडरस्टैंड करता है कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्टिव के अंदर टीचर गाइड की तरह काम करता है ना और क्या करता है प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है और क्रिटिकल थिंकिंग करवाता है और इनकरेक्ट करवाता है बच्चा क्या करता है थिंक इंडिपेंडेंटली एनालाइज प्रॉब्लम्स।
ऑटोनॉमस के अंदर टीचर जो है मेंटर का काम करता है और सेल्फ लर्निंग ओरिजिनलिटी सेल्फ इवोल्यूशन क्या करता है, सेल्फ लर्निंग करता है ओरिजिनलिटी और सेल्फ इवोल्यूशन। और टीचर का बच्चा क्या करता है, सेल्फ डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट लर्नर। फिर देखो कंडीशनिंग देख लिया ना। देखो कंडीशनिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, मेमोरी से जो है रिलेटेड है। कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व रिपीटेशन ड्रिल एंड हैबिट फॉर्मेशन। इनसाइड लर्निंग जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल से, इनसाइड लर्निंग इज लिंक्ड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज हेल्पफुल लर्नर ग्रास्प कांसेप्ट एंड रिलेशनशिप्स एंड मीनिंगफुली। कहता है मेटाकोग्निशन जो कि है रिफ्लेक्टिव लेवल से, मेटाकोग्निशन इज एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव लेवल टीचिंग वेयर लर्नर एनालाइज द रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस। फिर बात किया जाता है सेल्फ मोटिवेशन जो कि ऑटोनॉमस से है। सेल्फ मोटिवेशन इज essential in autonomous level teaching where learners take responsibility for their own learning। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।